और कॉलेज कंप्लीट हुए 3 साल हो गए थे, तो सिटिंग हैबिट भी खत्म हो गई थी। मतलब एक तरह से कंटिन्यू बैठना, मतलब 3-4 घंटे कंटिन्यू बैठना इज अ बिग थिंग। तो जब मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्टार्टिंग उस टाइम करा था, तो मैं 1 घंटे जब बैठता था, इट्स फील लाइक कि मैं 6 घंटे से बैठ रहा हूँ पढ़ने। मैंने अपने नोट्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे बनाना। एक्सर्जिक का मैंने वीडियो पोस्ट किया था, जीरो से स्टार्ट करा। इवन मैंने तो वहाँ पे सर 1 साल पहले जीईटी था, फिर 2 साल मैं एज ए इंजीनियर काम करा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो मेरे अंडर वहाँ पे एचपीडीसी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग की मशीन्स और सीएनसी दोनों थी सर। तो आई हैव वेरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस इन सीएनसी मशीनिंग एज वेल एज डाई कास्टिंग। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट सर। मतलब मैं कास्टिंग में तो मैंने फिजिकली काम करा हुआ है। मेरे पास वहाँ पे ग्रेविटी डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, हाई प्रेशर का तीनों थी। तो ड्यूरिंग जीईटी हमको रोटेट करते थे, 3-3 महीने हर डिपार्टमेंट में रोटेट करते थे। तो मैंने तो अपने मतलब पूरा फोकस करके देखा है ग्रेविटी डाई कास्टिंग एक्चुअल में होती कैसे। हीट ट्रीटमेंट में काम करा हुआ है, मतलब एक्चुअल में, मतलब जो आयरन कार्बन डायग्राम था, मुझे मतलब मैं विजुअलाइज कर सकता था पूरा कि हीट ट्रीटमेंट में जैसे जाता था, टाइम कैसे बनता था, एजिंग कैसे होती थी, क्विंचिंग कैसे होती थी। मुझे एक्सर्जिक का सर सबसे मतलब सीरियसली सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जो कंटेंट है बहुत क्रिस्प है। आप मैं अभी सबको, कोई भी मुझसे पूछता है कि हाउ शुड वी प्रिपेयर, तो मैं सबको ही गाइड करता हूँ, आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, नो डाउट। बट आपको उसमें इतना टाइम चला जाएगा कंटेंट ढूंढने में कि आप फोकस नहीं पाओगे तुम्हें क्या पढ़ना है। लेकिन फिर मैंने पैरेलली जो मेरे पीएसयू एग्जाम्स थे और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि बेस सेम है, बेस इज गेट, तो उसके बाद मैंने वो एग्जाम देने स्टार्ट करे, जहाँ पे मैं देखता था एक सीट भी है मैकेनिकल इंजीनियर की, तो मैं वो फॉर्म भी भरता था। First of all, congratulations, Shailendra, for securing a position in HPCL, cracking the exam, and getting the final selection. थैंक यू वेरी मच Let's start with your background. Shailendra, कहाँ से हो, कॉलेज वगैरह, उसके बारे में बताओ. सर। बेसिकली मेरा जो नेटिव प्लेस है वो चमोली उत्तराखंड में पड़ता है सर। आफ्टर मेरी पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल चमोली में ही हुई है। एक गांव है चमोली नंदप्रयाग के पास में, वहां से मेरी पूरी स्कूलिंग हुई है 12th तक। आफ्टर माय 12th मेरे घर वालों ने बीटेक, पता चला कि देहरादून में बीटेक का कॉलेज है ग्राफिक एरा। तो देन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2014 फ्रॉम ग्राफिक एरा। तो आई एम फ्रॉम 2014 to 18 बैच फ्रॉम ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी इन देहरादून। आफ्टर दैट 80 मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था सर कोर कंपनी में। दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट इन प्राइवेट कॉलेज, कोर कंपनी मिलना। Yes. तो हीरो ग्रुप में मेरा प्लेसमेंट हो गया था कॉलेज में इन माय 7 सेमेस्टर सेल्फ। तो उस साल मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दिया था, बट आई एम नॉट दैट अवेयर कि मतलब पढ़ना कैसे है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और मेरा गेट से पहले प्लेसमेंट हो गया, तो a bit रिलैक्स काइंड ऑफ थिंग। तो इन जून में मेरा जून 2018 में मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट इन जुलाई आई Hmm. हैव माय जॉइनिंग इन हरिद्वार इटसेल्फ। तो मेरा Okay. कॉलेज Sit मेरा good. या सिटकुल सर इन रॉकमैन इंडस्ट्रीज। बेसिकली इट इज अ डाई कास्टिंग कंपनी ऑफ हीरो ग्रुप। Okay. तो वहाँ पे सर 1 साल पहले जीईटी था, फिर 2 साल मैं एज ए इंजीनियर काम करा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। तो मेरे Hmm. अंडर वहाँ पे एचपीडीसी हाई प्रेशर डाई कास्टिंग की मशीन्स और सीएनसी दोनों थी सर। तो आई हैव वेरी हैंड्स Hmm. ऑन एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस इन सीएनसी मशीनिंग एज वेल एज डाई कास्टिंग। तो Great. मेरे को मतलब हरिद्वार में आई हैव अ ट्रिमेंडस जॉब सेटिस्फेक्शन, नॉट इन टर्म्स ऑफ सैलरी बट इन टर्म्स ऑफ द एटमोसफेयर दे आर गिविंग टू न्यू जीईटीज। तो हमारे साथ सर लगभग 6-7 जीईटीज आए थे, तो ऑल आर इन वेरी गुड पोजिशन नाउ। तो दैट्स ऑल। आफ्टर दैट सर मैंने Great. 3 साल बाद ऐसा हुआ, कुछ फैमिली ऐसे सरकमस्टांसेस आ गए थे कि घर वालों ने बोला यू कैन प्रिपेयर, तो यू हैव टू। बिकॉज उस टाइम मेरे भाई का गवर्नमेंट जॉब में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में हो गया था। ही इज वर्किंग उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन राइट नाउ इन देहरादून इटसेल्फ। तो ही पुश्ड Hmm. मी दैट कि नहीं तू कर सकता है, अभी एक बार ट्राई कर लो। देन आई लेफ्ट माई जॉब, आई टॉक टू एक्सर्जिक। मैं एक्सर्जिक को तो कॉलेज टाइम से फॉलो करता था, इवन मेरी कंटिन्यू बात होती रहती थी। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि आई कैन लीव माई जॉब एंड ऑल। तो क्योंकि मैंने पहले 3-4 महीने जॉब के साथ ट्राई करा, तो मेंटेनेंस का, एज आपको शायद पता होगा कि मेंटेनेंस का वर्क थोड़ा 24/7 वाली जॉब होती है। तो इट इज नॉट दैट इजी, Exactly. थोड़ा सा टफ, क्योंकि रात को जाना पड़ता था बहुत बार, तो थोड़ा इशू हो रहा था। तो मैं 3-4 महीने ट्राई तो करा था, बट और कॉलेज कंप्लीट हुए 3 साल हो गए थे, तो सिटिंग हैबिट भी खत्म हो गई थी। मतलब एक तरह से कंटिन्यू बैठना, मतलब 3-4 घंटे कंटिन्यू बैठना इज अ बिग थिंग। तो जब मुझे अभी भी याद है, जब मैं स्टार्टिंग उस टाइम करा था, तो मैं 1 घंटे जब बैठता था, इट्स फील लाइक कि मैं 6 घंटे से बैठ रहा हूँ पढ़ने।
तो करेक्ट। मैंने अपने नोट्स बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करे बनाना। एक्सर्जिक का मैंने वीडियो कोर्स लिया था, जीरो से स्टार्ट करा। इवन मैंने पहले फुल कोर्स भी नहीं लिया, मैंने कुछ बात करी थी, मैंने कहा सर मुझे तीन सब्जेक्ट का दे दो पहले। तो मैंने मैकेनिक्स, सोम और थर्मोडायनेमिक्स का पहले लिया था। तो मैंने स्टार्ट करा, और रेस्ट उसके बाद मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। 2022 आई थिंक जनवरी तक मेरा कंप्लीट हो गया था सिलेबस। तो बट मेरे उस टाइम मैंने इतना जल्दी, क्योंकि मैंने सितंबर से स्टार्ट करी थी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन, तो सिलेबस पूरा करने में मुझे टाइम ज्यादा डिवोट करना पड़ता था। मतलब 10 से 12 घंटे मुझे रोज देने पड़ते थे, क्योंकि 4 महीने 5 महीने था मेरे पास। तो मेरे यस। थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे सर उसके बाद। तो अनफॉर्चुनेटली 2022 का गेट मेरा अच्छा नहीं हुआ। आई गॉट अराउंड 46 मार्क्स समथिंग, 45 46 मार्क्स। बट ये था ओके। कि उसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि आई हैव माय बेस क्लियर आफ्टर माय 2022 गेट। तो एक्सर्जिक प्रो उसके बाद आया था, जिसमें न्यूमेरिकल का बहुत अच्छा स्कोप था। लेकिन फिर मैंने पैरेलली जो मेरे पीएसयू एग्जाम्स थे और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम होते हैं, क्योंकि बेस सेम है, बेस इज गेट, यस। तो उसके बाद मैंने वो एग्जाम देने स्टार्ट करे। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन वाला दिया, और भी जो एग्जाम होते थे वो सब दिए। पीएसयूज के मैंने लगभग, जहाँ पे मैं देखता था एक सीट भी है मैकेनिकल इंजीनियर की, तो मैं वो फॉर्म भी भरता था। जब सर मैं गेट का तैयारी दोबारा, मतलब जॉब के बाद मैंने जब स्टार्ट सोचा, तो मेरा पहला थॉट ही ये था कि मैं आई एम गिविंग गेट फॉर निटी मुंबई ओनली, क्योंकि मेरा माइंडसेट इतना क्लियर था। और तब ये वाला वो नहीं हुआ था कि 2 सब्जेक्ट्स हम दे सकते हैं। तो मैंने बहुत एक्सर्जी में बात करी, सर अगर मैं, क्योंकि मेरा पीआई स्ट्रांग है, आई नो दैट कि मेरा पीआई मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि मैं रिलेट कर पाता हूँ चीज, मुझे उसमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। यस। यस। इवन इस बार राइट, भी राइट, गेट में राइट। मेरा थोड़ा सा स्कोर कम था, बट पीआई की वजह से थोड़ा सा सही आ गया था, मतलब स्कोर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरा पीआई अच्छा है, मतलब आई नो दैट। तो मैंने सर से बात करी, सर मैं अगर पूरा गेट का 1 साल बस पीआई के लिए पढ़ूं, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली स्कोर चाहिए और मुझे नीट ही जाना है, मतलब सिंपल सा फंडा ये था उस टाइम पे। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा ठीक है, आई डेफिनेटली गिव अदर चांसेस आल्सो। तो एचपीसीएल में मेरा जब आई थिंक ग्रुप डिस्कशन में अभी तक मैंने जितनों से बात करी है, तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे। आउट ऑफ 5 आई गॉट 3.9 इन एचपीसीएल, दैट इज वेरी गुड मार्क्स। मैंने यस। औरों से बात यस। करी थी, तो सबके 2 के अराउंड मार्क्स हैं सबके ग्रुप डिस्कशन में। और मैंने इंटरव्यू का अच्छे से प्रिपेयर भी करा था, और मेरा इंटरव्यू अराउंड 45 मिनट्स चला था, और उसमें से 10 मिनट जो जोशीमठ आई थिंक मेरे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो 10 मिनट पूरा जोशीमठ पे था इंटरव्यू। अदर 30 मिनट्स ऑल अबाउट माई कंपनी, नो जो रिसेंट जोशीमठ में लैंड, यस सर, लैंड लैंड जो सिंह। लैंड उसका 10 मिनट पूरा उसका था। और मैं उसके लिए पढ़ के भी गया था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वो, तो मैं उसके लिए काफी, मतलब इसरो की रिपोर्ट आई थी उस टाइम ही, मैं वो पढ़ के गया था। तो दे आस्क्ड बिल्कुल। क्वाइट 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 फ्यू क्वेश्चन अबाउट दैट। और इंटरव्यू मेरा वर्क एक्स से, हम्म। जो मेरा हरिद्वार का वर्क एक्सपीरियंस है, तो वहां पे सर जब मैं काम करने गया था हरिद्वार में, तो जनरली ऐसा होता है, जो ओईएम नहीं होती कंपनीज, जो मतलब सपोर्टिंग कंपनीज होती है ऑटोमोबाइल में, तो उनको इतना जीईटीज वगैरह को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं जनरली। ये सिनेरियो रहता है। बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ था उस टाइम, पहली बार ऐसा होता, जीईटीज इन्होंने कॉर्पोरेट लेवल पर हायर करे थे, तो ये सपोर्ट ट्रिमेंडसली, मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट करता था। हर वीक हमारी प्लांट हेड से मीटिंग होती थी, हर थर्ड मैंने सीईओ से मीटिंग होती थी, तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव उस टाइम में। तो मेरे जो एचओडीज थे, दे आल्सो, मैंने उनको कल ही उनको कॉल करा, इवन सर आई गॉट सेलेक्टेड इन एचपीसीएल, तो ही इज वेरी हैप्पी राइट नाउ, तो वो भी हरिद्वार में अभी हैं। एवरीवन इज क्वाइट हैप्पी। वेरी हैप्पी अबाउट इट। यस यस, सर। यस। बहुत ही अच्छी जर्नी रही तुम्हारी। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो ये है कि व्हेन यू गेट अ जॉब इन कोर, आई नो इट इज रेयर, इट इज नो सीक्रेट कि वो सबको नहीं मिलेंगी, कम जॉब्स हैं कोर में, बट जब आप एक बार वो कर लेते हो तो जो आपको एक्सपीरियंस होता है, जैसा कि शैलेंद्र ने कहा, वो बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि यू डू व्हाट यू हैव रेड, यस राइट? तो उसका एक अलग ही मजा होता है। और उसके बाद भी अगर आप चाहो स्विच करना, वहां पे भी आपके वो एक्सपीरियंस का बहुत आपको बहुत फायदा। रोल होता है, काम में आता है आपके। यस सर। तो कॉलेज में जब आप हैं, तो वही तभी से अगर आप थोड़ा बहुत ही सही गेट के शुरुआत करेंगे, तो आपको कोर प्लेसमेंट्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और जो भी कंपनीज हैं, अगर आपको मिलती हैं, तो आगे आपके फ्यूचर में, करियर में एक अच्छा एक एडिशन होगा आपके सीवी में यस उस चीज का। और प्रिपरेशन जब भी आप कर रहे हैं गेट की, तो कोशिश करिए कि जो रेलेवेंट ब्रांचेस हैं, गेट, एमई, एक्सीपीआई, इनसे रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हैं चीजें, तो उनमें अलग अलग
मतलब माइनर चीजें हैं जो एडिशंस हैं जो अगर आप कवर कर लेते हैं, जैसे शैलेंद्र तुम पूरा पीआई पे फोकस का सोच रहे थे, फिर चलो सोचा देख लेता हूँ पूरा ही, और देखो उसका एडवांटेज तुम्हें एक तरीके से मिला एचपीसीएल में। यस तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स मैनेज, तो आप एक स्टेप अप कीजिए, जो पीआई है उसमें आप स्टेप अप करके 4-5 सब्जेक्ट जो है ऐड करके आप एमई के लिए भी ट्राई कीजिए। यस। आगे बताओ शैलेंद्र। फिर सर इस बार वाला जो गेट था, मेरी बहुत सिली मिस्टेक हुई इस बार वाले गेट में। आई थिंक पेपर बहुत इजी था इस बार का, मतलब मैं अगर 2022 से कंपेयर करूंगा, आई गॉट समवेयर अराउंड हम्म। 56 मार्क्स इन गेट मैकेनिकल। तो मेरी कुछ सिली मिस्टेक की वजह से कम हुआ है, आई नो दैट। मैंने फिगर आउट एग्जाम के बाद ही फिगर आउट कर लिया था, जैसे ही मतलब एनालिसिस स्टार्ट हुआ था। पीआई में आई वाज हम्म। कॉन्फिडेंट कि मेरे पीआई में और अच्छे आ सकते थे। पीआई में आई गॉट अराउंड रैंक 190 अराउंड रैंक। दैट इज नॉट दैट गुड, आई नो दैट। बढ़िया, मतलब पीआई के हिसाब से थोड़ी और बेटर हाँ हो यस, सकती है, बट ऐसे ठीक है। यस अंडर 100 आ सकती थी। आई आई हैव दैट कैलिबर, आई हम्म। नो दैट आफ्टर एग्जाम। और एमई में कितनी गई, एमई में, एमई में सर मेरी मैकेनिकल में? 690 अराउंड है, तो दैट इज ओके, यस। अच्छी रैंक है। मैं तो टॉप 1000 को अच्छा ही बोलता हूँ इन अ वे, क्योंकि बस थोड़ी सिली मिस्टेक का डिफरेंस होता है देखो सर यहाँ वहाँ, यस सर, और वही आप रैंक को टॉप 100 में ला सकता है या हटा सकता है। यस सर। बट सर बट मुझे एक्सर्जिक का सर सबसे मतलब सीरियसली सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है कि जो कंटेंट है बहुत क्रिस्प है। आप मैं अभी सबको, कोई भी मुझसे पूछता है कि हाउ हाउ शुड वी प्रिपेयर, तो मैं सबको ये गाइड करता हूँ, आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, नो डाउट। बट आपको उसमें इतना टाइम चला जाएगा कंटेंट ढूंढने में कि आप फोकस नहीं कर पाओगे तुम्हें क्या पढ़ना है। तो अगर तुम्हें क्रिस्प कंटेंट चाहिए तो यू हैव टू बी इन सम दैट पर्टिकुलर डोमेन और इकोसिस्टम। और अभी तो राइट। सर लास्ट 1 ईयर में जो कोर्स में एडिशन हो रहे हैं, मतलब ट्रिमेंडस सर, मतलब सीरियसली मैं मतलब ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जेजरेट नहीं कर रहा हूँ, बट ट्रिमेंडस जो न्यूमेरिकल अभी अपलोड हो रहे हैं, मतलब जो रिसेंट 2 साल में हुए आफ्टर कोविड, जो मतलब एक अचानक से जो बहुत अच्छा कंटेंट। सोम देख लो, मतलब सोम इज वेरी, सोम मुझे इतना टफ लगता था सर, मतलब बहुत टफेस्ट सब्जेक्ट मेरे लिए सोम था। और इजिएस्ट शायद हीट ट्रांसफर था, क्योंकि मैं हीट ट्रांसफर सबके लिए आई थिंक सबको लगता है कि रिलेटेबल लगता है थोड़ा। तो सोम मुझे इतना टफ लगता था, बट इस बार जब मैंने प्रो लिया था एक्सर्जिक प्रो, तो उसमें जो न्यूमेरिकल्स थे तो इतना सिंपल लग रहा था कि सोम से मैं इतना डरता क्यों था, मतलब अभी तक सोम मशीन डिजाइन से, डिजाइन सब्जेक्ट से। तो मतलब एक्सर्जिक हेल्प मी अलॉट, इंक्लूडिंग दैट कोर्स एंड प्रो आल्सो सर। प्रो में अभी काफी अपडेशन हुआ है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू करेक्ट। दैट मोस्ट वेलकम। you helped me in that this rough time, because job छोड़ना is not that easy decision, मतलब मेरे लिए बहुत tough decision था। And my colleague in Haridwar, they also supported me very well, my HOD, my manager, my colleague, everyone। जब मैं जॉब छोड़ा था उन्होंने समझाया कि हाँ तुम कर सकते हो, यू हैव दैट पोटेंशियल, आई हैव वेरी गुड इन दैट मैन पावर हैंडलिंग स्किल है। और क्योंकि मैं अगर मैं मेंटेनेंस में हूँ तो ज्यादातर लोग सर मैक्सिमम वहाँ पे, मान लो मेरे पेरेंट्स की एज के थे, मेरे पापा की एज के लोग मैक्सिमम वहाँ पे थे, यू हैव टू डील विद यस। देम। तो बहुत मैनेजमेंट स्किल्स चाहिए होती है, यही मेरे इंटरव्यू में अल्टीमेटली काम आया एचपीसीएल के। बहुत, और एक्चुअली में आगे काम आएगा तुम्हें, यस मतलब जितनी भी ये पीएसयूज हैं, चाहे आप कोई भी नाम ले लो पीएसयू का, आईओसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सब में जो हम एंटर करेंगे आप लोग, वो सच में आपके फादर की एज के ही यस लोग होंगे वहां पे। बाकी हर जगह में भी जहां से आपको डील भी करना है, कभी उनको अच्छे से बात करनी है, यस कभी थोड़ा टाइटली भी बात करनी है, तो ये सब स्किल बहुत काम आती है जॉब में, और जिनमें ये स्किल है वो डेफिनेटली अच्छा करते यस सर हैं जॉब्स में आगे जाके। यस क्योंकि आप एक एग्जाम क्लियर करके जाते हो कहीं पे भी, कोई भी एग्जाम, तो आप एक लेवल ऊपर ही बैठते हो हायरार्की में, यस तो सर आपके नीचे होते हैं ऐसे लोग जो एज में ज्यादा होते हैं। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो एक्सर्जिक वाला एडिशन वाला बताया, डेफिनेटली वो एक ट्रू चीज इसीलिए है क्योंकि अभी लास्ट 1-2 इयर्स में न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया है हमने। यस सर और अभी जो एग्जाम्पल्स ऐड होते हैं वो प्रो में भी ऐड होते हैं और वो वीडियो कोर्स में भी ऐड होते हैं, मतलब प्रो इज अ सबसेट ऑफ यस वीडियो सर कोर्स, यस दोनों में वो ऐड होते हैं। इस साल अभी और एग्जाम्पल्स ऐड होने वाले हैं, क्वांटिटी भी बढ़ने वाली है, क्वालिटी मेंटेन रहने वाली है। तो बहुत ही मतलब न्यूमेरिकल्स का मेरा यही टारगेट है कि कोई भी बच्चे के मन में न्यूमेरिकल का डर खत्म हो जाए। वो थ्योरी तो पढ़ ही लेते हैं लोग, बट आई एम द न्यूमेरिकल का डर एग्जांपल, नहीं। आई एम द एग्जांपल ऑफ दैट सर। मतलब मैं कास्टिंग में तो मैंने फिजिकली काम करा हुआ है। मेरे पास वहाँ पे ग्रेविटी डाई कास्टिंग, लो प्रेशर डाई कास्टिंग, हाई प्रेशर का तीनों थी। तो ड्यूरिंग जीईटी हमको रोटेट करते थे, 3-3 महीने हर डिपार्टमेंट में रोटेट करते थे। तो मैंने तो अपने मतलब पूरा हम्म। फोकस करके देखा है ग्रेविटी डाई कास्टिंग एक्चुअल में होती कैसे, हीट ट्रीटमेंट में काम करा हुआ है, मतलब एक्चुअल में, मतलब जो आयरन कार्बन डायग्राम था मुझे, मतलब मैं विजुअलाइज कर सकता था पूरा कि हीट ट्रीटमेंट में जैसे जाता था, टाइम कैसे बनता था, एजिंग कैसे होती थी, क्विंचिंग कैसे होती थी।
तो मतलब मैंने जीईटी के यस टाइम पे वो बिल्कुल फील करा हुआ था। तो मुझे मतलब पीआई के सब्जेक्ट में कभी मतलब मैंने पीआई का सिलेबस बहुत जल्दी कर लिया था और न्यूमेरिकल्स में भी इवन दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि माइंडसेट क्लियर था, एक बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे ये सब्जेक्ट में मेरा स्ट्रांग है। हीट एक्सचेंजर जो मतलब हीट एक्सचेंजर वाली यूनिट थी पूरा मतलब मास ट्रांसफर में, तो वो भी मेरा मतलब क्योंकि हीट एक्सचेंजर बहुत कॉमन टर्म है तो रिलेट हो जाता था। मतलब तुम्हें अगर फिजिकली अगर तुम्हें थोड़ा रिलेट कर पाते हो तो आई थिंक न्यूमेरिकल में बहुत 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 हेल्प मिलती है उसकी। और मतलब यस जो यस अभी वाले आपने जिस हिसाब से न्यूमेरिकल डाले हैं लाइक जो पढ़ाने का तरीका जैसे पहले बोर्ड पे था 2019 तक और जो अभी इसमें मतलब विजुअलाइजेशन और इंटरेस्ट मतलब 45 एक घंटा लगता नहीं सर न्यूमेरिकल में, मतलब ऐसा लगता मतलब जस्ट फील अमेजिंग। यस यस यू आर राइट। थैंक यू फॉर द फीडबैक। यस और कंटिन्यू रहेंगी बाकी और भी जो चीजें चल रही हैं ऐड होना, और भी चीजें कुछ कुछ प्लान है इस साल, वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, आगे आएंगी वो। यस सर। बहुत बढ़िया लगा तुम्हारी जर्नी को सुन के, समझ के। थैंक यू। और बहुत सारी चीजें तुमने ऐसी मेंशन की जो मेरे लिए काफी इमोशनली इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्राफिक एरा। Yeah, पता ही होगा तुम्हें, I know, हमने sir. अगर I know you have started your offline college, offline coaching there. I know that. मैंने बाद में जब मैंने पास आउट हो गया उसके बाद आपका कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट देखे थे तो। और सर तुम्हारे कॉलेज के ही मेरे 50% मेरा फर्स्ट बैच तुम्हारे कॉलेज के ही था। गेहूं वाओ और जीयू के ही स्टूडेंट थे उसमें। वाओ सर और तो मैंने मैंने जब आपका इंटरेक्शन एक बार हम लोग उस पे थे, प्रीमियम ग्रुप पे थे, तो आपने बताया था कि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा, आपने स्कूलिंग आपकी हरिद्वार से ही हुई आई थिंक। तो दैट इज ऑल्सो क्वाइट की टचिंग की हिंदी मीडियम से, क्योंकि काफी टफ होता है जब, क्योंकि जब मैं आया था मतलब चमोली से व्हेन आई स्टेप टू देहरादून, तो तब मुझे खुद रियलाइज हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में 3 महीने तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, ना हिंदी समझ में आती थी ना इंग्लिश समझ में आती थी, कि मतलब बीच में से हो गया था, मतलब लैंग्वेज बैरियर था, बट देन एवरीथिंग हैपन। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे फोकस रहता है तो चीजें इजी हो ही जाती यस हैं। सर, यस तो इसीलिए काफी बढ़िया लगा जान के, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी मैंने वहीं से ही आसपास बीएचईएल में मैंने यस की सर, है, सर समर ट्रेनिंग अपनी, तो यस ये सब चीजें काफी अच्छा लगा, रिलेटेबल यस काफी लगा, तुमसे डिस्कशन करके अच्छा लगा। यस। आई विश यू मोर सक्सेस एंड मोर फुलफिल करियर अहेड, थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। वंस अगेन थैंक शैलेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।